सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। वाज़ेह रहे करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरथीशिया का कहना है हमास को शिकस्त देना और दोबारा ख़तरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जंगबंदी मुस्तरद करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख याद रखेगी। गजा में इस वक्त संगीन सूरत हाल है। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब कहा इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। खुराक के लिए गजा में शहरियों का कत्ल हो रहा है। गजा में 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा के हालात जहन्नुम से बदतर है। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की भरपूर हमायत जारी रखेगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन वादी मिना में इबादत में मसरूफ़। आज़मीन दोपहर तक मैदान अराफात में जमा होंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद यौम अरफा का खुतबा देंगे। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़ुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। खुतबा हज के बाद हुजाज के नाम मुज़ल्फ़ा रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी सफारती वफ़द का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में वफ़द की मुतादिद अहम मुलाकातें, इलाक़ाई अमन, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सफारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशरियाती इदारे CBC को ख़ुसूसी इंटरव्यू। दौरे के मकासद पायदार अमन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। APF से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पाकिस्तान के सियासी, माशी और इलाकाई अमन से मुतालिक नकात पर रोशनी डाली। This is now an established fact beyond any ray of doubt that the Pahalgam incident was a false flag operation. During the night between 9th and 10th, India attacked again. At that time, our American friends again were in touch. Well, we had to respond to that second attack of India on 10th morning. And after that, we said we are ready for a ceasefire, with an offer which was given to us. Ladies and gentlemen, I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. भारत ने पहलगाम ड्रामा किया और ववेला मचाया, कोई सबूत नहीं दिया। मोदी सरकार ने शवाहिद देने के बजाय जाहिरियत की। पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया। कोई शक नहीं रहा पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाक भारत सीज़फायर हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप हर जंग के मुखालिफ अमन के पैगंबर है। ट्रंप चाहते हैं इंसानियत सुकून से रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान हमेशा अमन और खुशहाली का दाई रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 4,224 अरब रुपये का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 1,000 अरब रुपये वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस, 2,869 अरब रुपये सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का सालाना हदफ $35 अरब रखने की मंजूरी दी गई। 13वां 5 साला मनसूबा 2024 से 29 भी मंजूर। बलोचिस्तान में कौमी शाहरा
N25 के लिए बजट में कटौती। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म की शुरका को 10 मई के मार्के हक में पाकिस्तान की तारीख साज़ फतह पर मुबारकबाद। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। नए विफाकी बजट का मजमूई हुजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। आइंदा बजट गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 1,300 अरब रुपए कम होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF का मनकूला असासों पर टैक्स की तजवीज़ पर एतराज़। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। इससे हुकूमत को 10 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स को 15% से 20% तक बढ़ाने की सिफारिश। दूसरी जानिब FBR ने इजाफी सेल्स टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ तैयार कर ली। गैर रजिस्टर्ड अफराद को काबिल टैक्स अशिया सप्लाई करने पर 4% फर्द रीसेल्स टैक्स आयद किया गया है। फर्दर सेल्स टैक्स ख़त्म करके डीलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स समेत तमाम सप्लाई चेन को रजिस्टर किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की तकर्रुरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ ताकि आइन के तहत मुशावरत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। दुनिया को बता दिया, भारत ने जाहरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। पाकिस्तान मौसर अंदाज में भारतीय दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब कर रहा है। भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल का नारा दफन हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, चीन ने पाकिस्तान के दिफाई समेत हर बहास पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई है। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। तकर्रुरी आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की संजीदा काविशों का एतराफ़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। पुतिन ईरान से मुतल्लिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। रूसी खारजा पॉलिसी के मुशीर का कहना है, दोनों सदूर ने ईरानी जौहरी मसले और पाक भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने कहा, रूस ईरान के साथ काम करे तो खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तनख्वाहदार तबके और ज़राई शोबे पर नया टैक्स ना लगाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म के इस फैसले से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेब का बढ़ता इस्तेमाल रोकने के लिए पाबंदी लगा दी। खरीदो फरोख्त ममनू करार, ज़िला इंतज़ामिया को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची की मलीर जेल से फरार 105 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 111 कैदी ताहाल मफरूर। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जेल के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 100 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात। कैदियों के फरार की तहकीकात शुरू। 23 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। IG जेल सिंध, DIG और सुपरिटेंडेंट जेल शामिल। बलूचिस्तान के ज़िला केश में असिस्टेंट कमिश्नर तुम हनीफ नूरजई अगवा। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ेज के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने तेरेनकनन के मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को रोका। मुलजिमान ने हनीफ नूरजई को अगवा किया। ड्राइवर और गनमैन छोड़ दिया। ईरान में 7 करोड़ रुपए तावान न मिलने पर 2 पाकिस्तानी शहरी कत्ल। मकतूलीन ईरानी सूबा सिस्तान में बतौर हुजाम काम कर रहे थे। शनाख्त फ़हीम और मुजाहिद के नाम से हुई। मुतासरा ख़ानदानों का हुकूमत से सफारती और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में नगलेरिया से एक शख्स जाबहक। महकमा सेहत के मुताबिक नगलेरिया से जाबहक शख्स और रंगी टाउन का रिहायशी है। मरीज को 30 मई को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिंध में नगलेरिया से यह दूसरी मौत है। जीत का जश्न अलमनाक हादसे में तब्दील। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फतह पर विक्ट्री परेड में भगदड़। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद हलाक। 50 से ज़ायद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही टीम की बस पहुंची, लोग आगे बढ़े, जिससे अफरा तफरी फैल गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए ख़ुसूसी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। मौसम गर्मा में हीट वेव नाकाबिले बर्दाश्त, तो मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों खित्ते में कभी खुश्क साली तो कभी तबाहकुन सैलाब का पेशखैमा भी बन रही है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जंगलात के बेदरक कटाई और पानी के ज़या को रोकना होगा। प्लास्टिक समेत आलूदगी फैलाने वाले दीगर ज़राए का तदारुक भी करना होगा। और जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी।